नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी के सांसद डिगरी दुबे जी मुझसे बहुत नाराज हैं। ओह, डिगरी दुबे नहीं, निशिकांत दुबे। मुझे याद ही नहीं रहता, लोग उनकी फर्जी डिग्री करके इतना चिल्लाते हैं ना सोशल मीडिया पे। तो मेरा उनका नाम जो है वो डिगरी दुबे ही रह जाता है। मैं उन लोगों से एकदम सहमत नहीं हूँ जो उनको मनहूस दुबे कहते हैं। ये किसी की निजी जिंदगी है, लोग लेकिन बड़ी बड़ी कहानियां बनाते हैं। मेरी मित्र हैं रोरी सिंह, वो कहती हैं कि जहां निशिकांत दुबे जाते हैं उस आदमी का बेड़ा गर्क होना तय है। उन्होंने ट्वीट पे भी कई बार लिखा है कि निशिकांत दुबे जिसके साथ गए उसकी बैंड बज गई। अब निशिकांत दुबे जी मुझसे शायद इसलिए नाराज हो गए कि पिछले दिनों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था, चुनाव था। अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लड़ाई हो रही थी संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूडी के बीच में। और शायद संजीव बालियान चुनाव में अच्छी स्थिति में आ जाते, लेकिन तब तक फिर दुबे जी कूद गए। और दुबे जी का कूदना, दुबे जी मोदी और शाह कहें हैं या नहीं, लेकिन दुबे जी ऐसा शो करते हैं कि मोदी साहब और शाह साहब इनसे भूल बिना पूछे कोई काम नहीं करते। और हमारे डिग्री दुबे जी ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा। तो डिग्री दुबे जी परेशान है, क्योंकि एक लंबी चौड़ी लोकपाल में शिकायत हुई है इनके एसेट्स को लेकर। भाई साहब हनुमान जी की तरह के कूदते फिरते रहते हैं, तो झारखंड में भी मुकदमा दर्ज हुआ। कश्मीर में जब पहलगांव का हमला हो रहा था, तो भाई साहब उससे कुछ दिन पहले कश्मीर में सब नियम ताक पर रख के पार्टी मना रहे थे। और कुछ कारपोरेट के वो लाइजनर के तौर पे लोग उनको कहते हैं, मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी जो कहानियां आती हैं सामने वो यही इशारा करती है कि वो काम क्या करते हैं। फिलहाल मैंने मुझसे नाराज हो गए थे डिग्री दुबे जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने नाराज हो जाएंगे कि 4 PM बंद हो जाए, इसकी वो कल्पना करने लगेंगे। इसके लिए वो संसदीय समिति की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को लिख देंगे चैनल बंद कर दो। अरे डिग्री दुबे जी, आपकी आका सरकार है, जो आपके आका हैं वो अब से नहीं 8-9 साल से 4 PM को बंद कराना चाहते हैं। जितना जोर डिग्री दुबे जी लगा सकते हैं उतना लगाइए। मैं तो चाहता हूँ थोड़ा बंद करा दीजिए, मुझे भी आराम मिल जाए। 3.5 साल से एक दिन भी छुट्टी नहीं करी है मैंने। रोज बोलना, रोज बोलना, रोज बोलना। अब डिग्री दुबे जी मुझसे इसलिए नाराज है कि मैं 1.5 साल से देश में 4 PM नंबर 1 आ रहा है। अब डिग्री दुबे जी जब देखते हैं कि पिछले 28 दिनों में यूट्यूब का जो डाटा आता है वो दिखाता है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं, मेरे बोले में मत जाइए। हर आदमी कहता है हमें सबसे ज्यादा देखा जाता है, हमें सबसे ज्यादा देखा जाता है। एक साइट है सोशल ब्लेड, SOCIAL, सोशल BLAD ब्लेड। वहां पे चले जाइए, किसी भी यूट्यूबर का नाम डालेंगे तो उसमें एक महीने में उसके कितने व्यू आए, कितने सब्सक्राइबर बढ़े, ये सारा इतिहास भूगोल आ जाता है। अभी कुछ घंटे पहले मुझे किसी ने लल्लन टॉप का भेजा स्क्रीनशॉट। इंडिया टुडे का ग्रुप है, सैकड़ों लोग काम करते हैं। मुझसे 100 गुना ज्यादा, शायद 1000 गुना ज्यादा सैलरी बढ़ती है। आमिर खान 6-6 घंटे का इंटरव्यू देते हैं और निरे हीरोइन आते हैं। तो इसी सोशल ब्लेड का किसी ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, उसके स्क्रीनशॉट लेके सोशल ब्लेड से, कि हमारा चैनल लल्लन टॉप से भी आगे चल रहा है। यानी पॉलिटिकल कमेंटेटर जितने हैं देश में उसमें सबसे आगे चल रहा है। 32 करोड़ व्यू पिछले 28 दिनों में, यानी कि लगभग 1.25 करोड़ व्यू रोज एक चैनल पे आ रहे हैं। अब जो डिग्री दुबे के भक्त चैनल हैं, जो दिन रात साहिब की परिक्रमा करते हैं, दिन रात हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने में लगे रहते हैं, उनके चैनल पे व्यूअरशिप आ नहीं रही है। तो ये कोई चांद और मंगल ग्रह से तो लोग आ नहीं रहे हैं, ये इसी धरती के लोग हैं, इसी देश और विदेश के लोग हैं, भारतीय हैं, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे अमेरिका में, चाहे लंदन में हो। वो देख रहे हैं कि डिग्री दुबे और उनके आका की असलियत कौन बता रहा है। फिलहाल हुआ ये कि जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ और डिग्री दुबे वहां पहुंच गए संजीव बालियान के चक्कर में, तो राजीव प्रताप रूडी सीधे साधे सांसद है, वो भी मैदान में आ गए। और वालियान साहब की ऐसी तैसी हो गई। वालियान साहब के भी कुकर्म पहले कम नहीं है, उस पर भी डिग्री दुबे आ गए। उन्होंने मैसेज दिया डिग्री दुबे ने कि अमित शाह जी चाहते हैं वालियान जीत जाए। और बैंड बज गई, बज नहीं थी वो, उनके बारे में कहा जाता है वो जिसके साथ खड़े होते हैं उसकी लुटिया डूब जाती है। अब ताजा मामला क्या हुआ? ताजा मामला ये हुआ कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले डिग्री दुबे जी फिर अपनी लंका जलाने बैठ गए। अब मैंने थोड़ी ना कहा था नितिन गडकरी से कि खड़गे जी का हाथ पकड़ के ले आओ। अरे मैंने थोड़ी ना कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो मोदी जी को बिल्कुल करेले की तरह कड़वी लगने लगे। मैं थोड़ी ना कह रहा कि गडकरी जी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ बैठ के कुछ मीटिंग करो, कुछ बातचीत करो। मैं थोड़ी ना कह रहा कि बलिया से दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मैसेज जाए कि 17 सितंबर को साहब की विदाई हो रही है।
मैंने थोड़ी ना कि संघ के मुख्यालय पे साहब को जाना पड़ जाए, पैर छूना पड़ जाए। जो 2024 से पहले जेपी नड्डा बड़े अकड़ के कहते थे कि अरे भैया हमारे आका तो भगवान विष्णु का अवतार है, तो वो भगवान विष्णु का अवतार के लिए चक्कर में वो 2024 से पहले कह गए कि हमें संघ की जरूरत थोड़ी ना है, और संघ ने भी बता दिया कि जरूरत किसे कहते हैं। भागे भागे साहब कुर्सी बचाने के लिए नागपुर गए। तो ये मैंने थोड़ी ना कहा, साहब के कर्म ऐसे हैं कि साहब के खिलाफ बगावत होनी है। आप कब तक हेडमास्टर बनाए रखेंगे? और डिग्री दुबे जी, मुझे भी बड़ा अफसोस है, आप जितने भक्ति में लीन रहते हैं, इतने कुकर्म करने के बावजूद भी इतनी तपस्या करते हैं, आपको मंत्री बनाया जाना चाहिए था। आपसे ज्यादा बकबक करने वाला कौन है? आपसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करने वाला कौन है? ये बात अलग है, जब मुसलमानों के देश में गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वहां मुसलमानों की तारीफ करने लगे। आपसे ज्यादा कारपोरेट के करीबी कौन है? साहब को कारपोरेट की जरूरत पड़ती रहती है। आप इतने अच्छे पुल का काम कर सकते हैं क्योंकि आपकी राजनीति ही कारपोरेट की सेवा से शुरू हुई है। एसआर हो, अडानी हो, अंबानी हो, आपकी तो दरबारगिरी की चर्चा हर जगह है। आपके सारे दोस्त बताते हैं कि आप कितने बड़े दरबारी हैं। अब मुझे ऐसे छोटे गरीब पत्रकार से भिड़ के क्या मिलेगा? हुआ यूं कि आज सुबह सुबह हमारे माननीय डिग्री दुबे जी ने एक ट्वीट कर दिखाया। मैंने जब उठा तो मुझे किसी ने भेजा, तब तक मैंने देखा नहीं था। डिग्री दुबे को मैं ज़्यादा सीरियस लेता भी नहीं। तो ये जब सामने डिग्री दुबे का एक ट्वीट आया, उसमें लिखा था, कल हमारी संसदीय समिति ने इस तरह के दुष्प्रचार, फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से महिलाओं, बच्चों के न्यूज, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स पर एजेंडा चलाने वाले लोगों के लिए कड़े नियम और सजा के प्राविधान प्रतिबंध लगाने की रिपोर्ट पास करके लोकसभा के अध्यक्ष को सौंप दी। क्योंकि संसद अभी चल नहीं रही है, हम भारत को बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड नहीं बनने देंगे। देश विरोधी ताकतों के एजेंडे पर चलकर गुमराह करने वाले तत्वों पर लगाम लगेगी। कोई भी न्यूज वास्तविक होनी चाहिए। अभी मैं इनके भक्तों की भी दिखा रहा हूं, लेकिन डिग्री दुबे जी ये जानते नहीं है, इनका ये ट्वीट साहब की जड़ें खोद गया। नेपाल की हिंसा को 48 घंटे नहीं हुए अभी, कल ही की खबर है, और ये कह रहे हैं कि हम भारत को बांग्लादेश और नेपाल नहीं बनने देंगे। निशिकांत दुबे जी, कौन चाहता है कि हमारा प्यारा भारत, हमारा देश कभी नेपाल और थाईलैंड बन जाए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सांसद कह रहा है कि हम अपने देश को थाईलैंड, नेपाल, बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। तो आपके मन में ये डर क्यों आया? आपको ऐसा लगा तो डिग्री दुबे जी कि भारत ऐसा बनने जा रहा है? ईमानदारी से बताइए डिग्री दुबे जी, आपको ये डर तो नहीं लगा कि देश में बेरोजगार इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके लिए नौकरी नहीं है? आपको ये डर तो नहीं लगा कि वहां के नेता भ्रष्टाचार में, नेपाल के नेता भ्रष्टाचार में गले गले तक भरे हुए थे? डिग्री दुबे जी, कसम खा के बताइए, आपको विद्या रानी की कसम, जब पढ़ते थे विद्या रानी की कसम खाते थे, आपको विद्या रानी की कसम या जिसकी भी आप पूजा करते हो उसकी कसम, सच सच बताइए, डर लगा जब नेपाल के पता चला कि नेपाल के मंत्री निकाल निकाल के पीटे जा रहे हैं, जूतों से पीटे जा रहे हैं? प्रधानमंत्री घर पे आग लगा दी, भागा ना पड़ा, हेलीकॉप्टर से लटकते लटकते भाग रहे हैं, जूता उतार के पब्लिक मार रही है। आपको डर लग गया क्या? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? किसकी हिम्मत है जो भारत को नेपाल, बांग्लादेश और थाईलैंड बनाने की सोचे? डिग्री दुबे जी, आपके मन में ख्याल कैसा आया? आपके इस ट्वीट ने इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती कराई है डिग्री दुबे जी। अमेरिका, लंदन, हर जगह ये ट्वीट आपका वायरल हो रहा है कि देखो, भारतीय जनता पार्टी का सांसद खुद कह रहा है कि हम डर गए भैया, हम अपने यहाँ कभी नेपाल और बांग्लादेश और थाईलैंड नहीं बनने देंगे। डिग्री दुबे जी, आपकी अकल, आप में अकल नाम की कोई चीज है या नहीं? इस कसम से सारी अकल आपकी घुटनों में है। मैं सोचता था कि कारपोरेट वाले किसी ऐसे आदमी को मुंह लगाते होंगे जिसमें अकल होती होगी, किसी ऐसे आदमी को धन दौलत पैसा देते होंगे। लोकपाल की जो शिकायतें हुई हैं, पुलिस मेरे पास आने वाला है, उसमें जिक्र है कि आपकी कितनी अथाह संपत्ति आपने इकट्ठी कराई है। तो ये कारपोरेट वाले भी ऐसे व्यक्ति को पैसा दे देते जिसकी अकल ही घुटने में होती है, अगर पैसा दिया है तो। इस दौर में जब नेपाल की हिंसा को 48 घंटे भी नहीं हुए हैं, हमारे देश का भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद कह रहा है कि हम अपने देश को नेपाल, थाईलैंड नहीं बनने देंगे, श्रीलंका नहीं बनने देंगे, बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। यानी कि डर है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये सोचते हैं कि देश बन सकता है। हम तो कभी नहीं सोच सकते। डिग्री दुबे जी, आपने जितनी फजीयत करा दी ना इस ट्वीट से, अरे मुझसे निपटना होता संसदीय समिति को दे दीजिए, यूट्यूब को दे दीजिए, पहले भी आप लिख चुके हैं।
पहले भी आप संसदीय समिति को लिख चुके हैं कि बंद कर दो चैनल को। आपकी सरकार तो 4 पीएम को बंद कराने के लिए कहाँ नहीं गई। मैं अच्छा किस्सा बताता हूँ। आप एक ट्वीट से मुझे धमका देंगे, संजय शर्मा, अभी मेरी जन्मपत्री आप नहीं जानते। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मेरे खिलाफ सबसे पहले आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच तय कराई। उससे पहले मुझे हर साल 10 करोड़ रुपए देने का लालच दिया गया, विज्ञापन ले लो हर साल 10 करोड़ का। मैंने हाथ जोड़े, आपका विज्ञापन आपको मुबारक, हम लोकतंत्र की बात करने वाले लोग हैं। जो सरकार होगी उसकी निंदा नहीं करेंगे, उसकी नीतियों की आलोचना करेंगे अगर गलत होगी तो। हमें पत्रकारिता में सिखाया गया था कि जो सही होता है वो सही होता है, जो सरकार बताती है वो विज्ञापन होता है, जो छुपाती है वो खबर होती है। आप ढूंढिए कि सरकार छुपा क्या रही है। हम उन पत्रकारों में से हम 10 करोड़ के लिए मना कराए तो अगले दिन हमारे खिलाफ डिग्री दुबे जी आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी गई। 6 इंस्पेक्टरों की टीम बना दी गई जैसे मैं कोई दाऊद इब्राहिम हूँ। 18 जिलों में लैंस लगा लगा के मेरे मेरे परिजनों की जांच करते रहे। इनकम टैक्स की कागज दिखाओ, जमीन का कागज दिखाओ, कुछ है तो दिखाओ। ढेला ठेंगा बाबा जी का टल्लू, कुछ नहीं मिला। अब सोचो डिग्री दुबे जी कितनी तकलीफ हुई होगी कि एक पत्रकार इतना, जिसका चैनल इतना बढ़िया चल रहा है, उसके खिलाफ कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो फिर ऑफिस पे हमला हुआ, 2 गाड़ी भर के लोग आए, पूरा ऑफिस तोड़ दिया गया। फिर डिग्री दुबे जी मेरी मान्यता खत्म कर दी गई। मेरे पास आज भी सचिवालय पास नहीं है, जो देश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है, जिसके 1.25 करोड़ व्यू रोज के हैं, उसे उत्तर प्रदेश सरकार में सचिवालय पास नहीं मिला, क्योंकि मैं घुस गया तो कोई खबर ले आऊंगा। फिर डिग्री दुबे जी क्या हुआ, फिर मेरे को सरकारी मकान मिला हुआ था। यहाँ उत्तर प्रदेश में सैकड़ों पत्रकारों को मिला है। मैंने खबर दिखाई, 100 पुलिस वाला आके मेरा मकान खाली करा लिया। फिर एसटीएफ के एक तर्जदार अफसर ने मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया। लेकिन डिग्री दुबे जी 4 पीएम डरा नहीं इन सब चीजों से। हमने कहा जो करना हो करो, हम सच दिखाएंगे। तो डिग्री दुबे जी जब आप मेरे बारे में पड़ताल कर रहे होंगे तो ये सारी बातें तो आपको पता चली होगी। बंदा डरता नहीं है। और पहलगाम में जब हमला हुआ, वही पहलगाम जैसे कुछ दिन पहले ही आप उसी के पड़ोस में एक होटल में सब नियम कायदे ताक में करके पार्टी करके आए थे। पूरे देश में ये खबर चली थी कि आपको सुरक्षा कहां से दे दी गई। पहलगाम में जो लोग आतंकी ने जिनका बुरी तरह से हत्याकांड किया, हमारे मासूम मार दिए, उनके लिए सिक्योरिटी नहीं थी। और डिग्री दुबे अपनी एक शादी की वर्षगांठ मंगाने गए थे तो वहां इतनी सिक्योरिटी थी। तो डिग्री दुबे जी आपकी महिमा बिल्कुल अपरंपार है। आप कुछ भी कर सकते हैं, बस मंत्री नहीं बन सकते। मोदी जी के जूते उठाइए, रोज सुबह उसके हम चेहरे की पॉलिश लगा के पॉलिश करिए, तब भी मोदी जी मंत्री नहीं बना रहे। ये बात खराब लग रही है इतने बड़बोले आदमी को, जो पार्टी की इतनी फजीयत कराता रहता है, लेकिन बड़बोला तो है, तो उसको मंत्री भी बना देना चाहिए। डिग्री दुबे जी आपको नहीं बनाया गया, मुझे तकलीफ है। आप बन जाते तो अच्छा होता, क्योंकि रोज एक मोदी का मंत्री ऐसा होता जो सरकार की फजीयत कराता, हम उसकी आलोचना करते कि देखो कैसा कैसा मंत्री बना रखा है जिसमें अकल ही नहीं। इंतजार करेंगे। राजीव प्रताप रूडी तो आपके सांसद हैं, 4 पीएम के ब्यूरो चीफ तो है नहीं, है ना। क्या लिख रहे हैं आप, ये एक स्लाइड पढ़िए। निशिकांत दुबे अहंकारी है, संसद पर नियंत्रण चाहता है, झूठी जानकारी फैलाता है। ये कांग्रेस के नेता नहीं है राहुल गांधी, ये खड़गे जी नहीं है। राजीव प्रताप रूडी है डिग्री दुबे जी, आपसे लाख गुना शरीफ सांसद है, कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा। और आपने जो अमित शाह की फजीयत कराई कॉन्स्टिट्यूशन के लंबे आदमी को हराने के लिए, और आपने इसमें पलट के आपको आपकी हैसियत दिखा दी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीतकर। ये वो आदमी है, बोलता हिंदुस्तान की सलाइट है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। कुछ कर पाए डिग्री दुबे जी आप इसका? आपकी है हिम्मत तो राजीव प्रताप रूडी को मुकदमा कर दूं? मैं बोल रहा हूँ मुझ पर भी कर दो, मैं को डरता हूँ आपसे। आपका कुछ संतुलन गड़बड़ा गया डिग्री दुबे जी। मैं मान सकता हूँ कि जिस आदमी को उम्मीद हो कि इतनी चमचागिरी करके, इतनी स्तुति गान करके उसको मंत्री बना दिया जाएगा, वो मंत्री ना बन जाए, तो ऐसे मानसिक असंतुलन खोते हुए मैंने कई नेता देखे हैं। तो डिग्री दुबे जी आप भी उसमें से एक हैं। लेकिन राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे अहंकारी है, संसद पर नियंत्रण चाहता है, झूठी जानकारी फैलाता है। बताइए अब इन भारतीय जनता पार्टी के सांसद का क्या किया जाए? आपकी सच्चाई अगर है तो सामने ले आ रहा है कि आप घमंडी हैं, संतन पर नियंत्रण चलाते हैं, चाहते हैं, झूठी जानकारी फैलाते हैं। अब कोई डिग्री दुबे के बारे में अगर ऐसा कहेगा तो खराब तो लगेगा लगेगा। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री की तरह आपकी भी डिग्री फर्जी है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन डिग्री का मामला आपके कोर्ट वोट में गया, अगर असली होगी तो आप ट्वीट कर दीजिएगा कल, मैं वो भी पढ़ दूंगा कि नहीं देखो डिग्री दुबे की डिग्री असली है, आप इनको डिग्री दुबे मत कहिए।
बाकी मनु सोनू शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते, वो तो जिक्र आया तो मैंने कह दिया, किसी व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है, मैं उसके खिलाफ जाना नहीं चाहता। आप होंगे, कभी कभी कुछ होता है, कुछ मनुष्य लोग होते हैं। अरे मेरे भी दफ्तर में एक आदमी था, वो यहाँ से मेरा चैनल छोड़ के गया, जिस चैनल पर चला गया उसकी ऐसी तैसी हो गई और मेरा चैनल एकदम ऊपर हो गया। तो कुछ लोगों के चरण होते हैं, मनुष्य होते ही होते हैं, जहां जाते हैं वहां मनुष्य फैला देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये आदमी होता है। गांव देहात में तो कहा जाता है कि बहू आती है तो बहू के पैर देख लिए जाते हैं। बहू के कहने से अगर शुभ हो जाए तो उसका मतलब बहू बहुत अच्छी है, बहू के कहने से अशुभ हो जाए लोग गांव में कहते हैं। और मैं तो निजी जिंदगी में भी मानता हूँ डिग्री दुबे जी, कुछ लोग होते हैं जब जिंदगी में आते हैं तो जिंदगी झंड हो जाती है। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ये नारा शायद ऐसे लोगों के लिए बना होगा। फिलहाल ये आपकी पार्टी के सांसद हैं, ये ऐसी बात कह रहे हैं। अब मैं कुछ और आपको ट्वीट दिखाना चाहता हूँ जो आपकी तारीफ में लोगों ने किए हैं। सुबह सुबह मैं तो चूंकि बहुत व्यस्त था, देख नहीं पा रहा था। ये हम भारत के लोग ये लिख रहे, तुमसे ज्यादा फेक बातें कोई नहीं करता है, कहीं का भी वीडियो डालकर हिंदू मुस्लिम से जोड़ते हो, फेकू के फेक मंत्री। मंत्री? अरे भैया वो मंत्री नहीं बने, ऐसी तो मानसिक असंतुलन है। हम भारत के लोग वाले भाई साहब जो भी ट्विटर चला रहे जाते हैं वो कहते हैं फेकू के फेकू मंत्री। डिग्री दुबे जी मंत्री बन जाते तो थोड़ा बैलेंस कर लेते भाई, अभी मंत्री नहीं बने, दुआ करो मंत्री बन जाएं, हमको भी लगेगा अच्छा था मंत्रालय। दुबे जी अगर डिग्री दुबे जी आप मंत्री बन जाओ तो चाय पीने बुलाना जरूर मुझको, मैं आऊंगा चाय पीने आपके यहाँ। लेकिन बड़ो तो पहले आप नहीं बन पा रहे हो, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी हताशा बार बार सामने आ रही है, मुझे भी दुख पहुंचा रही है कि इतना आदमी कोई अगर स्तुति गान करता है तो वो उसको बना देना चाहिए। ये हैं प्रहलाद मिश्रा जी। क्या नेपाल की तरह यहाँ पर भी सोशल मीडिया पर रोक लगाने का षड्यंत्र हो रहा है, जैसे कि निशिकांत दुबे का ये ट्वीट बता रहा है? नेपाल में किस लिए आंदोलन हुआ? निशिकांत जी को ये पता है या नहीं पता है? जो लंका बांग्लादेश में बारे में पता कर ले। देश को आक्रोश से बचाएं, आग में घी नहीं सत्ता के लिए। यही बात मैं निशिकांत दुबे जी आपसे कह रहा हूँ। बांग्लादेश में, नेपाल में लोकतंत्र खत्म करके तानाशाही चलाना चाहता था, भगा दिया जनता ने। नेपाल में सोशल मीडिया बंद कर दिया गया, जो आप अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि आपने भी संसदीय समिति ने लोकसभा अध्यक्ष को कहा, आप यहाँ यूट्यूब बंद करा लेंगे, आपकी हैसियत है। खराब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, एडवांस में क्षमा मांग रहा हूँ। आपकी सरकार की भी औकात नहीं है कि वो भारत में यूट्यूब बंद करा दे। यूट्यूब पता है कहाँ चलता है? वो आपके झारखंड में आपकी लोकसभा से नहीं चलता, वो अमेरिका में चलता है। अमेरिका का राष्ट्रपति पता है कौन है? याद आ गया ना? आपके चचा को नींद नहीं आती है, नींद से उठ जाते हैं। गए थे अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा लगाने, और ट्रम्प चचा ने क्या हाल किया मुझसे बेहतर आप जानते हो। तो यूट्यूब आपके धमकी में नहीं आएगा, जो आप कहोगे बंद हो तो बंद करना होता तो कब का कर चुके होते, मैं उसकी भी कहानी आपको बताऊंगा। आपके फिलहाल ये मैंने आपको ट्वीट दिखाया कि लोग सोशल मीडिया पे किस तरह की बातें कर रहे हैं डिग्री दुबे जी के खिलाफ। और डिग्री दुबे जी का एक ट्वीट में लोग मजे भी ले रहे हैं कि इन डिग्री दुबे को हुआ क्या। ये खुद ही कह रहे हैं कि भारत में इस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है या लोकतंत्र को धमका रहे हैं। और देखिए डिग्री दुबे जी, ये हैं आपके मन के लोग, ये हैं आदर्श लोग। डिग्री दुबे जी ऐसे चैनल पे बलिहारी हैं। नेपाल में भी कमल खिलाने की तैयारी। डिग्री दुबे यहां मंत्री नहीं बनाया जा रहा, आप नेपाल चले जाओ, कसम झुमरी तलैया कि आप नेपाल में मंत्री बन जाओगे। ऐसे लोग सही लगते हैं आपको डिग्री दुबे जी। नेपाल में भी कमल खिलाने की तैयारी। यहां तो वोट चोरी से कमल खिल भी गया, यहां तो वोट चोरी पकड़ भी गई, यहाँ तो जनता के गली गली गांव मोहल्ले में नारे भी लग गए, वोट चोर गद्दी छोड़। तो यहाँ पोल पट्टी चल खुल गई। नेपाल में चल सकती है, नेपाल में भी कमल खिलाने की तैयारी। लेकिन डिग्री दुबे जी संभल के जाना, नेपाल की जनता बड़ी तेज है। जरा भी गड़बड़ किया तो मंत्रियों को निकाल निकाल के जूते मारती है, देख ही रहे हैं आप क्या है। तो इस तरह के ट्वीट जो लोग लगाते हैं वो डिग्री दुबे को, उनके आकाओं को, उनके चचाओं को बहुत अच्छे लगते हैं कि नेपाल में भी कमल खिल जाएगा। इनका बस चले तो पाकिस्तान में भी कमल खिला दें, हर जगह कमल खिला दें। ये हैं असली वाले पत्रकार। डिग्री दुबे जी को ऐसे पत्रकार बड़े अच्छे लगते हैं। देखिए तो साहब, बाप रे बाप, क्या जबरदस्त है, पता ही नहीं था। बाप रे, रिपब्लिक भारत, 4 घंटे में नेपाल पर चीन का कब्जा, हाउस अरेस्ट हो गए ट्रंप, बड़ी बगावत हो गई, अमेरिका में तख्ता पलट हो गया। वाह डिग्री दुबे जी वाह, ये आपके आदर्श चैनल हैं जिनकी आप गुणगान करते हैं। पता ही नहीं चला कि नेपाल पर चीन का भी कब्जा हो गया।
ट्रंप हाउस अरेस्ट हो गए, हमारे चचा मोदी जी ने ट्रंप को हाउस अरेस्ट करा दिया, जल्दी से जाइए पकड़ के अगली फ्लाइट डिग्री दुबे जी, बड़ी बगावत हो गई, अमेरिका में तख्ता पलट हो गया। ये हमारे डिग्री दुबे के आदर्श चैनल है जो सच दिखाते हैं जनता को, जो असली बात करते हैं बकौल डिग्री दुबे की। ये हैं, इनको देखा करिए, 4 PM को मत देखा करिए, क्योंकि 4 PM बेरोजगारों की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात, अल्पसंख्यकों की बात करता है। हम भारत के लोग, आप कह चुके हैं, हिंदू मुस्लिम फेकू के फेक मंत्री, ये पहले आप देख ही चुके हैं स्लाइड कि किस तरह लोग बात कर रहे हैं। लोग भी कमेंट, अलग अलग लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये फेकू, मैं फेकू को नहीं कहूँगा, ठीक नहीं लगता यार प्रधानमंत्री की ना, मतलब गलती से बोल रहे, प्रधानमंत्री जी दिल में मत लीजिएगा, मतलब मैं क्या करूँ, सब फेकू फेकू कहने लगे, मैं नहीं बोलना चाहती ये बात भारत के लोग। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूँगा कि कुछ और लोगों के ट्वीट थे, तो ये इस स्लाइड के बाद में मैं दिखाता हूँ बाकी लोगों के ट्वीट आपको, किस किस तरह के लोग कर रहे हैं कमेंट, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पवन खेड़ा जी हैं, कांग्रेस के तेज तर्रार फाइट ब्रांड नेता हैं। उन्होंने लिखा कि नेपाल में हुए तख्ता पलट पर भारत सरकार की पहली भ्राक्रांत डराने वाली प्रतिक्रिया। मैं यही तो कह रहा हूं, आपने कांग्रेस को मौका दे दिया। कांग्रेस कह रही है कि नेपाल में, पवन खेड़ा जी कह रहे हैं नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ उससे डरी हुई भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया। निशिकांत दुबे का ट्वीट जो कह रहा है कि हमारी संसदीय समिति ने कहा है कि फेसबुक, यूट्यूब, एक्स पर एजेंडा चलाने वालों के लिए कड़ी नियम हो, सजा के प्राविधान हो, प्रतिबंध का रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाए। पवन खेड़ा ने कहा कि ये डरी हुई सरकार की पहली प्रतिक्रिया है। तो ये डिग्री दुबे जी की कारनामे है। एक अच्छी खासी भली थी, सोशल मीडिया पे बाढ़ लग गई है, आप कमेंट उठा के देखिए कि नेपाल में जो हुआ उससे सबक लेना चाहिए, सरकार को सबक लेना चाहिए। मैं इस मुद्दे को नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि लोग वैसे ही गुस्से में हैं। जिस देश के लाखों नौजवान बेरोजगार हों, नौकरियां खत्म हो रही हों, जिस देश के किसान आत्महत्या कर रहे हों, 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का अनाज दिया जा रहा हो, जिस देश की मध्यम वर्गीय परिवार की कमर टूट गई हो, महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दी हो, जिस देश के उद्योगपति माला माल होते जा रहे हो, देश के उद्योगपतियों के 500 करोड़ के ब्याज, बैंक के ब्याज मुक्त कर दिए गए हो, वहां पर लोग गुस्से में नहीं आएंगे। लेकिन मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जो देश के खिलाफ, जो देश के इस दौर में, जब पूरी दुनिया में, फ्रांस में आर्थिक नीतियों के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए, लाखों लोग फ्रांस पर उतर आए, पूरी दुनिया में तानाशाहों के खिलाफ बगावत हो रही है। कोई तानाशाह अगर यह सोचता है कि वो लोकतंत्र की हत्या कर देगा, वो जवानों को बंद कर देगा, वो बोलने की आजादी छीन लेगा, तो ये देश में हिटलर से लेकर और फिर मौजूदा दौर तक हर देश के तानाशाह का हश्र यही हुआ है, जो आज फ्रांस में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो नेपाल में हो रहा है। लोकतंत्र खूबसूरती है, लोकतंत्र आत्मा है। हम हमेशा ये कहेंगे कि हम हक लेंगे, छीन के लेंगे, लेकिन महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर लेके चलेंगे। हम हमेशा कहेंगे नौजवानों से कि अपना विरोध दर्ज कराओ, लेकिन महात्मा गांधी के आदर्श पे करके चलाओ, अहिंसा पे करके चलाओ, मारपीट की कोई जगह नहीं है। विरोध दर्ज करो, वोट चोरी पे जरूर दर्ज करो, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा लगाओ, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी के सिद्धांतों को ध्यान में रखें। और हमेशा याद रखो कि गोदी मीडिया है कौन सा, जो सरकार की चाकरी में, सरकार की चमचागिरी में, सरकार में ऐसे बयान दे दे। देख तो रहे हैं आप जी न्यूज, हाउस अरेस्ट हुए ट्रंप, छिड़ी बगावत, अमेरिका में तख्ता पलट शुरू, क्योंकि इनके डिग्री दुबे जी के आका का ही ऐसी तैसी करके रख दी ट्रंप ने, 50% का टैरिफ, और डिग्री दुबे जी के आका ट्रंप का टा नहीं कर पा रहे हैं। 24 घंटे में नेपाल पर चीन का कब्जा, रिपब्लिक भारत। तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो हमारी मीडिया ने लाहौर और कराची पे भी हमला करा दिया था और हमारी फतेह करा दी थी। डिग्री दुबे को ये चैनल पसंद आते हैं, ये चैनल डिग्री दुबे की आत्मा है। इन्हीं चैनलों के दम पर डिग्री दुबे इतराते हैं कि ये हमारी ब्रांडिंग है, हम ये कर सकते हैं। डिग्री दुबे जी देश का जनमानस जानता है कि इनकी हैसियत क्या है। अगर ये चैनल इतने ही सक्षम होते, इतने ही ताकतवर होते, तो ये जो रोज 1.25 करोड़ व्यू 4 PM पर आ रहे हैं, रोज 4 PM नंबर 1 पे बना हुआ है, पिछले 1.5 सालों से पूरे देश में सबसे ज्यादा 4 PM देखा जाता है, तो वो इन चैनलों पे आगे जाते हैं जो ट्रंप का तख्ता पलट करा रहे हैं। और डिग्री दुबे जी आपको नहीं पता था, पहलगांव में जहां पार्टी करने गए थे, जहां आतंकियों ने हमारे मासूमों की हत्या कर दी थी, तो हमने सवाल पूछे थे,
हमने पूछा था कि डिग्री दुबे को सिक्योरिटी दी गई तो पर्यटकों को क्यों नहीं दी गई? हमने पूछा था कि डिग्री दुबे वहां करने क्या गए थे? हमने पूछा था वहां डिग्री दुबे की पार्टी में क्या क्या व्यवस्था हुई? तो डिग्री दुबे जी नाराज थे। संसदीय समिति की रिपोर्ट सौंपी, ट्वीट कर रहे हैं। डिग्री दुबे जी, जब हमने ये सवाल पूछे थे पहलगांव पर, तो हमें यूट्यूब से मेल आया था, और यूट्यूब से मेल आया था कि भारत सरकार ने कहा है कि आप राष्ट्र विरोधी हैं, इसलिए आपका चैनल बंद कर दिया जाता है। चैनल बंद कर दिया गया। हमने पूछा भारत सरकार से भी, यूट्यूब से भी, भाई हम तो जिंदगी में सपने में भी भारत के खिलाफ नहीं सोच सकते, हमारा वीडियो तो बताइए कौन सा सरकार के खिलाफ है, कौन सा ऐसा जो राष्ट्र के खिलाफ है, लेकिन नहीं बताया गया। अब डिग्री दुबे जी, आपकी ऐसी तैसी करने के लिए, आपकी हालत खराब करने के लिए देश में वकील हैं, कपिल सिब्बल जैसे अधिवक्ता हैं। हमसे 1 रुपए की फीस भी नहीं ली डिग्री दुबे जी। हम गए तो हमें गले से लगाया और कहा कि तुम जैसे लोग लोकतंत्र की आत्मा है, तो मेरे छोटे भाई समान। और डिग्री दुबे जी, लंच भी कराया कपिल सिब्बल साहब ने, डिनर भी कराया, और कपिल सिब्बल साहब अपनी गाड़ी से मुझे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए। और डिग्री दुबे जी चवन्नी नहीं ली मुझसे, बोले कि तुम लोगों का इंटरव्यू करते हो, मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूंगा, क्योंकि तुमने बहादुरी के संग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है। कपिल सिब्बल जी ने कहा कि याद रखना, समय लेगा, उनका भी हिसाब जो थे उस समय मौन। समय सबका लेता है, इतिहास किसी को नहीं छोड़ता। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और जो बड़े से बड़े भीष्म पितामह खामोश थे, समय ने उनको भी नहीं छोड़ा, इतिहास ने उन पर भी सवाल उठाए। इस समय जब वोट चोरी हो रही है, तो जो मीडिया, गोदी मीडिया खुश है, चुप है, आप जैसे डिग्री दुबे का समर्थन कर रहा है, हिसाब उसको भी देना पड़ेगा। और डिग्री दुबे जी, यकीन मानिए कि मैं तो अभिभूत हूं। तो कपिल सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का नोटिस दिया, तीसरे दिन डिग्री दुबे जी, आपकी सरकार ने बिना कुछ के चैनल खोल दिया। तब भी आपने डिग्री दुबे जी, आप ही ने ट्वीट किया था, शायद शिकायत भी आपने की थी 4 PM की। लेकिन डिग्री दुबे जी, आप सांसद हैं, आपकी इतनी हैसियत नहीं कि आप चैनल को रुकवा पाते। केवल 4-5 दिन बंद रहा, और जब सुप्रीम कोर्ट में 7वें दिन तारीख आई, तो आपकी सरकार ने हाथ जोड़ लिया कि साहब हमने अपना ऑर्डर वापस ले लिया, चैनल खोल दिया गया। और डिग्री दुबे जी, एक और मजेदार बात बताऊं, मैं हवा हूं, मुझे नहीं रोक पाओगे। दोपहर के 1 बजे सुप्रीम कोर्ट ने चैनल खोला, रात के 1 बजे मैं दुबई में था, और अगले दिन दोपहर के 1 बजे मैंने 4 PM मिडिल ईस्ट में लॉन्च कर दिया चैनल। रंजना त्रिपाठी जी हमारी वहाँ की रेजिडेंट एडिटर है, और मेरी उम्मीद से 10 गुना ज़्यादा 4 PM मिडिल ईस्ट चल रहा है। दुबे जी, आप जो कदम आप और आपके आका, आपके चचा मुझे रोकने के लिए करते हैं, मेरा ग्राफ उससे ऊपर 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 होता है। मुझे बुलाया जाए टीवी ने, शो किया कि आप लगातार देश में नंबर 1 कैसे हैं। मैंने कहा शुक्रिया भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, मेरे खिलाफ ईडी, ईओडब्ल्यू, इनकम टैक्स, एडी, हमला, मुझे मेरी हत्या कराने के अलावा सारे प्रयोग आपने कर लिए। मुझे बीच में बताया भी किसी ने कि शायद तुम्हारी हत्या की बात भी कर रहे हैं कुछ लोग। मुझे उससे भी डर नहीं लगता डिग्री दुबे जी, क्योंकि मेरी ड्यूटी है लोकतंत्र जब आप लोग खत्म कर रहे हैं, आप एक एक करके संवैधानिक संस्थाओं की हत्या कर रहे हैं, आप नाकारा और नपुंसक चुनाव आयोग ला रहे हैं, चुनाव आयुक्त ला रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाए, वोट चोरी से आप जीत जाए। तो मेरी ड्यूटी है, मैं समय के इस पल का मौन बह के साक्षी नहीं बन सकता। मजबूरी समझिए डिग्री दुबे जी, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरी समस्या यह है कि मैं लोकतंत्र के साथ हूं। मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूं, मैंने महात्मा गांधी को आदर्श मान के अध्ययन किया है उनका। मेरी रगों में देश के लिए जज्बा बहता है। डिग्री दुबे जी, मैं आपकी तरह कारपोरेट से पैसे इकट्ठे करके और फिर देश में नफरत हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता। मेरे लिए राम और रहीम में कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। मैं आपकी खातिर देश के हिंदू मुसलमानों में बंटवारे की बात एकदम नहीं कर सकता डिग्री दुबे जी। आप बताइए, आप बताइए, बताइए क्या करेंगे? गजब 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 लोग कर रहे हैं, गजब लोग कर रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजें लोग लिख रहे हैं डिग्री दुबे जी, मैं तो सोचता हूं कि क्या ये अनुराग डांडा है, उनके पत्रकार हैं, उनका है कि ये सब चैनल अपना झूठ फैला रहे हैं कि 2 DMK, 2 कांग्रेस, 4 आपके सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करी। अरे रूपका लियाकत जी, रूपका जी अस्सलाम वालेकुम। यहीं पे अस्सलाम वालेकुम कर ले रहा हूँ, क्योंकि रूपका जी, मैंने पूछा था एक दिन कि आप साहब की इतनी गुलामी कैसे कर लेती हैं, आप पत्रकारिता कैसे कर लेती हैं, तो आपने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। अब मेरी टीम ने आपके फोटो लगा दी, तो आपको शत शत नमन। रूपका जी, आपके परिजन, आपके रिश्तेदार, आपके कुटुंब
आपको देख के कितना खुश होती होंगे कि कितनी बढ़िया पत्रकार है, कैसी शानदार पत्रकार है, अंबानी के चैनल में काम कर रही है। तो वही अंबानी जो अपना घर खरीदते हैं दुबई में, और आपका चैनल दिन भर हिंदू मुसलमान की आग लगाता है भारत में। धन्य रूपका लियाकत जी, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें। मैंने सवाल पूछा तो आपने ट्विटर पे एक्स से मुझे ब्लॉक कर दिया, लेकिन अभी भी आपकी स्लाइड लगी तो मैं आपको सादर प्रणाम। निशिकांत दुबे जी, डिग्री दुबे जी की बातों को आगे बढ़ाते रहिए, अब आप करते रहिए। तो अनुराग चड्ढा जी ने एक ट्वीट किया, लगाया है, वो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, तो उनके ट्वीट पे मैंने जिक्र किया कि आप देखिए क्या क्या चल रही है स्लाइड। अनुराग डांडा का, मैं कहूँगा इस स्लाइड को रोके थोड़ी देर को। अनुराग डांडा का है कि सब चैनल अपना अपना झूठ फैला रहे हैं। मेरे सूत्रों के मुताबिक तो असल में 27 विपक्षी सांसदों ने सरकार के उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है और 12 भाजपा सांसदों ने विपक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। पता नहीं कोई चैनल ये चलाने की हिम्मत दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा। कौन दिखाएगा अनुराग भाई, कैसे दिखाएगा? डिग्री दुबे जी बैठे हुए हैं, ईडी बैठी हुई है, नेटवर्क 18 अंबानी का चैनल है, अंबानी को धंधा करना है, रूस से तेल खरीदना है, हम अमेरिका हम पे टैक्स लगाएगा, माल कमाएगा, अंबानी आग लगाएंगे, रूप का लियाकत। तो भैया कोई नहीं दिखाएगा अनुराग भाई, कोई नहीं दिखाएगा। नमस्ते रूपा जी, एक बार फिर अंदर की बात निकाल आई आप तो प्रधानमंत्री के मन की बात भी निकाल आती है। इंडिया टीवी, रजत शर्मा, आम आदमी पार्टी कितना भी कहे, लेकिन ये आदमी रजत शर्मा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एकदम भारतीय जनता पार्टी के भक्त भी नहीं कर सकते इतना जितना रजत शर्मा साहब के लिए प्रचार करता है। ये महान पत्रकार है देश के। रजत शर्मा हो गया, सुधीर चौधरी हो गई, रूपका लियाकत हो गई, अंजना कश्यप हो गई। ये ऐसे पत्रकार हैं जिनको राष्ट्र, मैं तो पता नहीं कि मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं, इनको एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। कौन साहब की झूठी प्रशंसा में ऐसे चला देगा कि अमेरिका का तख्ता पलट हो गया? जो ये चला रहा है कि अमेरिका का तख्ता पलट हो गया, उसको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ये तो चला नहीं रहे, असलियत को दिखा नहीं रहे साहब की। अमेरिका ने आपकी क्या हालत खराब कर दी, क्या बैंड कर बजा दी। आप सब नियम कायदे ताक पर रख के नारा लगाने गए थे, अब की बार ट्रम्प सरकार, और वहां ट्रम्प चचा ने आपकी बैंड बजा दी, बता दिया कि भारत पाकिस्तान का तो मैंने रुकवाया था, कितने जहाज गिरे वो बता दिया। अब ये तो कोई चला नहीं रहा। तो डिग्री दुबे जी, बहुत लंबी बातचीत हो गई। अच्छा लगता है मुझे जब आप इतने मंद बुद्धि के ट्वीट करते हैं, लोग आपसे पूछते हैं आपको सांसद किसने बना दिया। तो आप मेरी बातों को अगर आपको बुरा लगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप जैसे जोकर सांसद हम लोगों का बहुत मनोरंजन करते हैं। तो आप जैसे जोकर सांसदों का क्षमा कीजिएगा, बाकी सांसद लोग बहुत विद्वान भी हैं, योग भी हैं, वो किसी सांसद के अपमान का मुझे कोई इरादा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद होता है। लेकिन दुबे जी, बहुत प्यार भरी चुनौती आपको, जितना जोर लगाना उतना लगा लीजिए, जितनी हिम्मत हो उतना 4PM को धमका लीजिए, ईडी की टीम बना लीजिए, इनकम टैक्स की बना दीजिए, रॉ को भी लगा दीजिए, पुलिस को भी लगा दीजिए, ईओडब्ल्यू को, एसटीएफ को, सबको पीछे लगा दीजिए। जितना मुझे रोकोगे ना, मैं उतना आगे बढ़ूंगा। और चलते चलते डिग्री दुबे जी, लंदन के लोग बहुत दीवाने हो रहे हैं कि 4PM मिडिल ईस्ट के बाद 4PM यूके खोलने आऊं, बुलावा अमेरिका से भी है। शुक्रिया डिग्री दुबे जी, आप जिंदाबाद रहें। शायद मोदी जी कभी तरस खा जाए या आपको मंत्री बना दें, मंत्री बन जाए तो एक कप चाय पीने को बुलाइएगा, फिर बैठ के और प्यार भरी बातें करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया, क्योंकि आप लोग वो हौसला है जो हमें नंबर 1 बनाते हैं। आप वो मेरी ताकत हैं जिनके दम पर मैं इन डिग्री दुबे जैसों की कोई हैसियत नहीं समझता हूँ। मैं इस तरह की किसी मानसिकता वाले व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं समझता हूँ जो हमारे महान भारत को तोड़ने की बात करता है, हमारे महान भारत के हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करता है। ये 2 कौड़ी के लोग होते हैं जो देश में हिंदू मुसलमान की झगड़ा करा के, फसाद करा के करना चाहते हैं। मैं इनकी कोई औकात नहीं समझता हूँ, मैं इनकी कोई हैसियत नहीं समझता हूँ। मैं जानता हूँ आप भी इनकी कोई हैसियत नहीं समझते होंगे। नहीं समझते हैं तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।